18 मई से घमासान मचाएंगे क्रूर ग्रह राहु। इन राशि वालों का करियर पैसा खतरे में, सेहत पर भी बुरा असर। जी हां दोस्तों, राहु और केतु 18 मई को राशि परिवर्तन करेंगे। राहु केतु के राशि परिवर्तन से कुछ राशियों के जीवन में तूफान आ सकता है, जिससे इन राशियों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इन राशियों को इस पूरे महीने रहना होगा सावधान। दोस्तों, ये खुशनसीब व भाग्यशाली राशियां कौन सी हैं? इस वीडियो में हम आपको उन्हीं राशियों के बारे में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहे, बिल्कुल भी इस वीडियो को आप स्किप का न करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, राहु मीन राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और केतु कन्या राशि में जाएंगे। ज्योतिष में राहु और केतु को छाया ग्रह माना जाता है। ज्योतिष में राहु और केतु दोनों को स्वभाव से बेहद क्रूर और पापी ग्रह माना जाता है। राशि परिवर्तन के बाद इन दोनों ही ग्रहों के अशुभ प्रभाव वृषभ और कर्क सहित 5 राशियों को झेलने पड़ेंगे। दोस्तों, 18 मई 2025 को राहु गोचर करके कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। राहु की स्थिति सभी 12 राशियों पर असर डालेगी। राहु गोचर का राशियों पर प्रभाव शुभ भी हो सकता है और अशुभ भी। राहु का यह गोचर कुछ राशियों के लिए अशुभ रहने वाला है। नौकरी और कारोबार में भारी परेशानियों के साथ ही आपके निजी जीवन में भी दुर्भाग्य आने की आशंका है। साथ ही इस परिवर्तन के बाद आपको सेहत से जुड़ी गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। 1.5 साल में राशि परिवर्तन करने वाले क्रूर ग्रह राहु मई महीने में गोचर करने जा रहे हैं। राहु का गोचर इन राशि वालों की जिंदगी में काफी समस्याएं ला सकता है। आइए जानते हैं वृषभ और कर्क के अलावा किन किन राशियों को करना पड़ेगा राहु और केतु के अशुभ प्रभाव का सामना। इससे पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले व वीडियो को लाइक करें व शनिदेव के सच्चे भक्त कमेंट में जय शनिदेव महाराज अवश्य लिख दे। तो दोस्तों, इस लिस्ट की पहली राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के लिए राहु केतु का गोचर थोड़ा चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। इस दौरान घर परिवार में कुछ तनावपूर्ण स्थितियां बन सकती हैं। परिवार के सदस्यों के बीच अनावश्यक विवाद या गलतफहमियों के कारण घर का माहौल अशांत हो सकता है। आपको लग सकता है कि घर की शांति कहीं खो सी गई है और आप अधिक समय बाहर बिताना चाहेंगे। इस समय मां की सेहत को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है। वहीं आपके खुद के छाती या फेफड़ों से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं, इसलिए सेहत को लेकर लापरवाही बिल्कुल न बरतें। नौकरी और बिजनेस में भी कुछ अड़चनें आ सकती हैं। अचानक से काम में रुकावटें आ सकती हैं या कोई धन हानि की स्थिति बन सकती है, जिससे मन थोड़ा परेशान रह सकता है। लेकिन घबराइए नहीं, यह समय धैर्य और समझदारी से निकालने का है। अगर आप पारिवारिक रिश्तों में संवाद बनाए रखते हैं तो आपको इससे उबरने की हिम्मत और सहयोग दोनों मिलेगा। यह समय भले ही थोड़ा भारी लग रहा हो, लेकिन इसी दौरान आपको अपने जीवन को नए नजरिए से समझने का मौका भी मिलेगा। कुछ छुपी हुई खुशखबरियां और आने वाले समय में खुशियां ही खुशियां आपके दरवाजे पर दस्तक दे सकती हैं। अगर आपने धैर्य और सकारात्मक सोच के साथ इन परिस्थितियों का सामना किया, तो बहुत जल्द आप फिर से गोल्डन टाइम की ओर बढ़ सकते हैं और भविष्य में मालामाल बनने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, इस लिस्ट की पहली राशि है कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए राहु केतु का यह गोचर थोड़ा उलझन और भावनात्मक उतार चढ़ाव लेकर आ सकता है। इस समय आप कई ऐसी बातें कह सकते हैं जिनका दोहरा मतलब निकल सकता है। अब यह सामने वाले पर निर्भर करेगा कि वह आपकी बातों को खुशखबरी की तरह लेता है या नाराजगी के रूप में। आपके खुद के दिल को भी कुछ लोगों की बातें चुभ सकती हैं, जिससे मन थोड़ा दुखी रहेगा। ऐसा महसूस हो सकता है कि घर का माहौल आपके अनुकूल नहीं है और आप परिवार से दूर रहना चाहेंगे।
इस गोचर के दौरान पारिवारिक रिश्तों में दरार आ सकती है या आपको लग सकता है कि लोग आपको समझ नहीं पा रहे। पैसे बचाने में कठिनाई आ सकती है और खर्चे अचानक बढ़ सकते हैं। साथ ही मुंह में छाले, दांतों में दर्द या अन्य छोटी छोटी स्वास्थ्य समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। आपके पार्टनर की सेहत भी थोड़ी नाजुक रह सकती है, इसलिए उनका विशेष ध्यान रखें। यह समय थोड़ी सावधानी और धैर्य से निकालने का है। अगर आप शांत रहकर सब संभालते हैं तो आने वाला समय खुशियों की वापसी लेकर आएगा। अभी भले ही सब कुछ उलझा हुआ लग रहा हो, लेकिन ये भी एक जरूरी फेज है ताकि आप आगे चलकर अपार खुशियां और गोल्डन टाइम का अनुभव कर सकें। याद रखें, हर रात के बाद सुबह जरूर आती है। अगर आपने इस समय में अपने रिश्तों को संभाला और सकारात्मक सोच बनाए रखी तो भविष्य में आपके लिए मालामाल होने के कई मौके मिल सकते हैं। आपकी जिंदगी एक बार फिर से खुशियों से भर सकती है। दोस्तों, इस लिस्ट की पहली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए राहु केतु का यह गोचर मिश्रित फल लेकर आ सकता है। खासकर सेहत के मामलों में थोड़ा सतर्क रहना जरूरी है। छोटी मोटी बीमारियां या इन्फेक्शन आपको परेशान कर सकते हैं, इसलिए लापरवाही न बरतें। डॉक्टर से समय पर सलाह लें ताकि बड़ी परेशानी न हो। इस समय आपके आसपास की स्थिति थोड़ी तनावपूर्ण हो सकती है, जिससे मन में चिंता बढ़ेगी। शादीशुदा जातकों को वैवाहिक जीवन में खटास का सामना करना पड़ सकता है। पार्टनर के साथ कुछ अनबन या गलतफहमियां हो सकती हैं। ऐसे में संयम और समझदारी से काम लेना ही सही रहेगा। बिजनेस और पार्टनरशिप से जुड़े मामलों में भी यह समय थोड़ा संवेदनशील रह सकता है। किसी बड़े निर्णय से पहले एक्सपर्ट की राय जरूर लें। अगर आपने सोच समझकर निर्णय लिए तो यह कठिन समय भी आपके लिए सीढ़ी बन सकता है कामयाबी की। इस गोचर के दौरान आपकी निर्णय लेने की क्षमता थोड़ी कमजोर हो सकती है, लेकिन अगर आप धैर्य रखते हैं और जल्दबाजी से बचते हैं तो आने वाला समय आपको खुशखबरी, गोल्डन टाइम और अपार खुशियां जरूर देगा। भले ही ये समय करोड़पति बनने का न हो, लेकिन यह जरूर तय है कि यह समय सीख और समझ का खजाना लेकर आया है, जो भविष्य में आपको मालामाल बना सकता है, अनुभव से, समझ से और भविष्य के लाभ से। तो सिंह राशि के जातकों को सलाह है, संयम रखें, सेहत का ध्यान रखें, रिश्तों में विनम्रता रखें और किसी भी बड़े फैसले से पहले सोचें। जल्द ही आप भी कहेंगे, अब तो जिंदगी में हैं सिर्फ खुशियां ही खुशियां। दोस्तों, इस लिस्ट की पहली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए राहु केतु का यह गोचर थोड़ा संभल कर चलने वाला समय लेकर आया है। इस दौरान आपको सबसे पहले अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। अचानक खर्चे सामने आएंगे, जैसे मेडिकल, परिवार या घर से जुड़े खर्च, जिन्हें टालना मुश्किल होगा। ऐसे में आपकी जेब पर दबाव बढ़ सकता है। यह समय फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों के लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। सिर दर्द, बुखार, इन्फेक्शन जैसी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। इसलिए सेहत को हल्के में बिल्कुल न लें और डॉक्टर की सलाह जरूर लें। इस समय आपके मन में बार बार नौकरी से मन हटने और कुछ नया शुरू करने का विचार आ सकता है। अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करने का सोच रहे हैं तो थोड़ी रिसर्च करके आगे बढ़े। जल्दबाजी में लिया गया फैसला नुकसान दे सकता है, लेकिन सही प्लानिंग के साथ लिया गया फैसला आपको भविष्य में करोड़पति भी बना सकता है। मन थोड़ा आध्यात्म की ओर भी खींच सकता है। आप ध्यान, पूजा या किसी धार्मिक स्थान की यात्रा में रुचि ले सकते हैं, जो मन की शांति और पॉजिटिव एनर्जी लाएगा। हालांकि ये समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन अगर आपने संयम, धैर्य और समझदारी से काम लिया तो यही समय आपको मालामाल करने की नींव रखेगा।
जल्द ही आपको खुशखबरी मिलेगी और जिंदगी में आएंगी खुशियां ही खुशियां। इस कठिन दौर के बाद आपको भी मिलेगा गोल्डन टाइम, जहां सब कुछ आपकी मर्जी से चलेगा और आप कहेंगे अब जिंदगी में सिर्फ अपार खुशियां हैं। दोस्तों, इस लिस्ट की पहली राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह गोचर मिश्रित ही रहेगा। कुछ क्षेत्रों में खुशखबरी मिलेगी तो कुछ में चुनौतियां आएंगी। इस समय घर परिवार में संघर्ष और अनबन बढ़ सकती है। आप और आपके प्रियजन एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे, इसलिए रिश्तों में प्रेम की कमी महसूस होगी। पिताजी को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, बुखार, कमजोरी या हृदय संबंधी ध्यान देने योग्य लक्षण। उनकी देखभाल में सावधानी बरतें ताकि जल्द से जल्द अपार खुशियां लौटें। केतु की चाल श्रमिकों के लिए संतुलित रहेगी। जो अपने काम में लगे रहेंगे वे गोल्डन टाइम का अनुभव कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पसंद का पद या जिम्मेदारी नहीं मिलेगी तो कार्यालय में असंतोष बढ़ सकता है और नौकरी तनावपूर्ण हो सकती है। कुल मिलाकर यह समय करोड़पति बनने जैसा नहीं है। फिर भी बुद्धिमानी से काम लिया जाए तो आप मालामाल होने के संभावित रास्ते बना सकते हैं। सावधानी पूर्वक वित्तीय निर्णय लें, तभी आप खुशियां ही खुशियां पाने में सफल होंगे। परिवार में संवाद बनाए रखें, भावनाएं स्पष्ट ढंग से व्यक्त करें। स्वास्थ्य पर ध्यान दें, नियमित चेकअप और संतुलित आहार लें। कार्यस्थल पर धैर्य और सावधानी बरतें, नई जिम्मेदारियां सोच विचार कर स्वीकार करें। अल्पावधि में चुनौतीपूर्ण समय गुजरेगा, परंतु संयम और समझदारी से आगे बढ़े आने वाला वक्त आपको फिर अपार खुशियां और संभावनाएं लेकर आएगा। इस गोचर की मार झेलते हुए जब आप संयम और विवेक दिखाएंगे, तभी आपके लिए फिर से खुशखबरी का दौर शुरू होगा और आप कह पाएंगे अब तो सच में मेरी जिंदगी गोल्डन टाइम की ओर बढ़ रही है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय शनिदेव महाराज।